तू सके टेस्ट के पे तू नहीं सके। चलो हाँ देखो तो पहले सुनो, आज हम लोग धातु और अधातु में क्या करेंगे, खनिज लवण इस सब में हम लोग आज लास्ट चैप्टर देख रहे हैं, आज लास्ट क्लास है ना। आज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से इत्मीनान से, बस ज्यादा नहीं है, सब पिछली वाला लगभग लगभग रिपीट करेगा, समझा ना। तो आराम से देख लेना है, तूने का टेस्ट नहीं है। अब चलो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो देखो एल्युमिनियम हम कल ही बतला दिए थे, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो ये तो सब तो जानता होगा जी, है ना। फिर क्या है यहाँ पर, ये देखो ये बॉक्साइड है, क्या जी, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है, और यह जो है बॉक्साइड है। फिर उसके बाद क्या है, कोरंडम है, और क्या है, क्रायोलाइट है। एल्युमिनियम का ज्यादातर हम लोग निष्कासन किससे करते हैं, बॉक्साइड अयस्क से करते हैं। किसको से करते हैं, बॉक्साइड अयस्क, समझे। पता है कल हमारा 3-3 4-4 को शौक मिला, समझे ना। पहला बात, बिना बतैले सत्यासर आ गए, समझे। बिना बतैले ऊपर चढ़ गए ना, तब राम जी आए और रहा है कि सोच जी आ गए, तब हम तो मास्टर तो उसको दूर दूरा दिया, कहा कि नहीं तो झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद जो है ना सांद्रो, और फिर ओकर बाद सब बोला चाली करवा दिए। फिर ओकर बाद यहाँ से गए तो गोरी भाई सबके गांव में मेडल उडल मिला, सबके जो मेडल है वो गमछी मिला था। पागल कहेंगे तो साहित्य लेगी। ओकर बाद जो है ना हम ऐसा थमा गए ना कि जेकरा से हम डराते हैं लेकिन होम ट्यूशन में ओकरे समझाए खड़ा कर दिया। हमर दम लगा कि जा हम तो गए, समझी। ये 3-3 गो 4-4 गो शॉप कल है मिला, समझी। एगो है एकदम सामने खड़ा हो, मतलब हो गई है ना, हो गए हम बस दम, हमको उसको दिखाते दम दम पकड़ 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 और डर लगने लगा, समझा। क्या कहे, अब यहाँ पर देखो पहले, सांद्रित बॉक्साइड अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम क्या करते हैं जी, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करके क्या बनाते हैं, सोडियम एल्युमिनेट। तो कोई क्या है जी, सोडियम कार्बोनेट है, आई क्या है, सोडियम एल्युमिनेट, सॉरी एल्युमिनियम का बॉक्साइड का बॉक्साइड है। इसको जब हम लोग करवाते हैं उससे सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एल्युमिनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस जो है तुम पिछले बार पढ़ चुका है, समझा। एल्युमिनियम का निष्कासन पढ़ा है ना, बताओ। देखो अवशेष को जल के साथ मिलाने पर सोडियम एल्युमिनेट जल में घुल जाता है। जब अवशेष जो होता है उसको सोडियम एल्युमिनेट को जल के साथ क्या करते हैं जी, घुलाते हैं, तो क्या हो जाता है, लो देखो देखो यहाँ पर सोडियम एल्युमिनेट को क्या करते हैं, जब घुलाते हैं ना तो घुल जाता है, जबकि अविलय अपद्रव्य जो होते हैं वो घुलते नहीं है, फिर उसको छान लेके अलग कर लिया जाता है। अब छानित, छानित का मतलब क्या, जो छाने हुए हैं वो द्रव्य को क्या करते हैं ना कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब जो छान लिए एल्युमिनियम उसको हम लोग क्या करते हैं जी, उसको पर हम लोग 50 और 60 डिग्री की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है हम लोग को, बताओ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये क्या है, सोडियम एल्युमिनेट है, उसको निकाल लिए, जल रहेगा और 50 से 60 डिग्री क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जैसे ही उसको गर्म करेंगे और क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा जी, अलग हो जाएगा कौन, सोडियम कार्बोनेट
अलग हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो जब इसको साथ करवाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड बन जाता है और फिर जल अलग हो जाता है ना। एल्यूमिनेला ये क्या है, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। और जो कैथोड, देखो याद रखना, जो धातु रहता है वो हमेशा कहाँ जाता है, कैथोड पर जाता है ना। धातु रहता है वो कहाँ जाता है जी, कैथोड पर हमेशा जाता है। कोई दिक्कत है, कहां से लगाइए थी मतलब, हाँ अशुद्ध पर जाता है एनोड। क्या देखो याद रखना, क्या हो गया, एनोड आई हो गया कैथोड। तो जब धातु होगा ना वो कहाँ जाएगा, धातु जो होगा वो चला जाएगा कैथोड पर, कैथोड। हाँ एनोड पर कौन जाएगा, अधातु। ठीक है, तो याद रखना ये वाला, समझाना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गो एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था जी, 3 गो। तो यहाँ पर 2 गो एल्युमिनियम में तो कितने को मतलब त्याग किया था, 6 गो। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको एल्युमिनियम बदलने के लिए। अब हम तुमको 6 गो दिए थे कर्जा में, तो तुमको 6 गो देगा ना भाई, है ना। तो यहाँ पर 6 गो अपन ले लिया। अब फिर ये क्या किया है, फिर यहाँ पर देखो इतना यानी 6 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो कहा कि देख भाई तो हम 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो हम तुम दे दो। तो क्या कर दिया बच्चा, कहा कि ठीक है भाई तो अपन ले लो। आई कहाँ चल जाएगा, एनोड पर। आई कहाँ चल जाएगा, कैथोड पर। ठीक है, अब देखो धातुओं का संक्षारण, धातुओं का संक्षारण पहले दिखाते हैं, धातु का संक्षारण किसे कहते हैं, समझा। अब देखो यहाँ पर धातुओं का संक्षारण क्या है, समझा। धातुओं का संक्षारण क्या है, तो देखो धातुओं के सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फल स्वरूप धातु का क्षय मतलब होता है। यानी धातु का क्षय होता है, उसे क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण। यानी सीधे एक भाषा में तुम जानो कि वायु के उपस्थिति में धातु का क्या होगा, धातु का होगा क्षय। यानी धातु होगा खराब, और जैसे ही होगा धातु खराब तो क्या हो जाएगा, वो वही कहलाता है धातु का संक्षारण, है ना। धातु को खराब होना या धातु का क्षय होना ही क्या कहलाता है छोटे, धातु का संक्षरण कहलाता है। ठेठ भाषा में बोले तो धातु में जंग लगना, लोहा में जंग लगना क्या है, धातु का संक्षारण है ना। जैसे में तुम पित्तल देखता होगा, पित्तल, तो पित्तल के बर्तन में हरियर हरियर हो जाता है पित्तलवा, है ना। तो क्या होता है, वो जंग एक तरह से लगता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर लेता है, वो कैसे बोल सकते हैं, पित्तल नहीं तांबा वाला, वो अभिक्रिया कर लेता है। और जब वो अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, वो क्या बनेगा, तो वो जंग लग जाएगा, वो परत चढ़ जाएगा। वो परत क्या नाम है उसको, सॉरी कैसा रंग होता है, वो परत का हरा रंग होता है ना। अब वो हरा रंग क्या करेगा, उसको क्षति पहुंचाएगा, कमजोर करेगा उसको, है ना। तो वही क्या है, धातु का संक्षारण। तुम एक वर्ड में ऐसे बोल सकता है आराम से कि वायु की उपस्थिति में धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, समझा। या तुम ऐसे ही बोल सकता है कि वायु की उपस्थिति में धातुओं को क्षय होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं, है ना। अब बाकी इतना हम लिखे हैं कि सब मेथड है, सब देना पड़ता है ना। ऐसा तुम लोग को याद रहना चाहिए, समझा। लोहे के एक टुकड़े को जैसे में देखो यहाँ पर, अब बताओ लोहा को क्या कर देंगे हम लोग, कहाँ रख देंगे, 6:30 हो गया है, तो समझो कितना बजे आया है, 6:40 तो आया है, सुने दर। तो धातु क्या जी, अब लोहा क्या करेंगे, लोहा अगर रख देंगे, हाँ
लोहा जो है ना, अगर रख देंगे वायु को उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा, वो देखना धीरे 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 जंग लगना शुरू हो जाता है ना। क्या होता है जी, जंग लगना शुरू होता है। और जंग लग के क्या होता है ना कि वो खराब हो जाता है। वो बताओ, जितना नया लोहा जितना बरियार रहता है उतना क्या पुराना लोहा रहता है बरियार? नहीं ना है। तो देखो याद रखना, धातु का रंग क्या हो जाता है, इसका भूरा रंग हो जाता है, यानी एकरा पर जंग लग जाता है ना। यही का क्या कहलाता है जी, संक्षरण कहलाता है। तो संक्षरण समझ में आ रहा है ना। ठेठ भाषा में क्या समझोगे, धातु में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, है ना। तांबा में नहीं बोल रहे, मतलब धातु हमसे क्या बोले, धातु में जंग लगना। अगर नहीं समझ में ज्यादा आ रहा तो समझो, तांबा में तो बहुत कम में देखा होगा, लेकिन लोहा में हमेशा देखता रहता है ना। तो इसीलिए लोहा का ज्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा। ए आदित्य चाट लो। अरे वो दिव्य आत्मा का है, कल चाहते हैं भाई, हम नहीं कर सकते। अब देखो इसका उदाहरण है, क्या है जी, उदाहरण है। क्या है उदाहरण, देखो तांबा के टुकड़े को क्या है, आर्द्र वायु में, यानी देखो तांबा के टुकड़े को भी आर्द्र वायु, यानी क्या कर सकते हैं, उसको वायु को उपस्थिति में रख देंगे, खुला छोड़ देंगे तो उसमें कैसा रंग हो जाता है जी, हरा रंग बैठ जाता है। ये भास्मिक होता है। ये कौन सा होता है कि क्या बन जाता है, वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण उसमें हरापन आ जाता है। समझा, क्या आ जाता है उसको जी, हरापन आ जाता है, हरा हरा हो जाता है। याद रखना, कॉपर कार्बोनेट लिखा है, कार्बोनेट है ना। क्या है जी यहाँ पर, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट जो होता है ना, वो क्या रहता है, हरा कलर का रहता है। वही ऊपर सतह पर क्या चढ़ जाता है, छोटो हरा हरा चढ़ जाता है ना। समझा। अब देखो ये हरा तो दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो किसी बर्तन पर बने एक भास्मिक कॉपर कार्बोनेट, तो यहाँ पर छूट गया, कार्बोनेट को दूर करने के लिए बर्तन के नींबू या इमली के रस का मतलब के साथ रगड़ा जाता है, क्योंकि इन रसों में अम्ल की उपस्थिति होती है। याद रखना, जो हरा हरा होता है ना, वो कैसा रहता है जी, क्षारीय क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब क्या क्या होता है, कहा रो रही है, तुम्हें से पूछे अर्पिता, रो रही, हमको लगा कि रो रही। तुमको ठीक नहीं लगा कि हम सब लोग बोले लगे, तुमको ठीक नहीं लगा कि हम सब बोले लगे, आए तो रो रही है कि सब बोले लगे मास्टर, दुखी हवा रोए बात कैले है। मान लो कि हमें सब बोले लगे एक के सब है, हम मास्टर राम सब बोले लगे, तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, तेरा भी खुशी नहीं होगा है, नहीं होगा। यहाँ पर याद रखना, अगर यहाँ पे मान लो बर्तन है, तो ये बर्तन पे हरा हरा कलर के यहाँ पर चढ़ गया पर होते, तो ये हरा कलर का क्या रहता है जी, कौन रहता है ये हरा कलर, कॉपर कार्बोनेट रहता है ना। इसको दूर करने के लिए क्या चाहिए, नींबू का रस और इमली का रस। कोई एगो किसी नहीं होता है, जैसे में देखना ज्यादातर जो होता है ना, है ज्यादातर तुमको सर्फ में या साबुन में उस सब बर्तन में सब में नींबू मिला हुआ रहता है। समझे, वो क्या करता है, नींबू जो होता है वो जितना भी क्षारीय प्राकृतिक के जो रहता है अपद्रव्य जो रहता है, चाहे कुछ लगा रहता है कपड़ा में चाहे बर्तन सब में, उसको दूर करने का काम करता है, उसको छुड़ाने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। हाँ जी, जैसे में हल्दी लग जाता है कपड़ा में, तो क्या तुम नींबू से कर देगी ना, तो लगभग लगभग हटा देता है, रंग नहीं जाता है। अब देखो यहाँ पे चांदी के किसी सामान को वायु में
बहुत दिनों तक। देखो चांदी भी रिएक्शन करता है, लेकिन ये नहीं कि एक दिन में 2 दिन में कर लेगा, नहीं, धीरे धीरे एकदम धीरे 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 एकदम करते करते लंबा समय दिखता है। तुम आज पायल बनवाएगी, पहन के चलते रहेगी, और 2 साल 3 साल के बाद लगातार पहनते हो तो 2 3 साल 4 साल के बाद क्या होता है में हल्का हल्का करिया होने लगता है ना। है तो कैसे करिया हो जाता है, पूरा मतलब बुझेगा नहीं करिया करिया हो रहा है ना। मत अच्छा ये बताओ, तो हमको पहनने के लिए कर रहे हैं, पहनने के लिए ट्राई कर ले है ना। तो तू चलता हुआ था झनर झनर करता होगा, तेरे वजन से आओ झनर झनर कर रहा होगा, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो याद रखना इधर का, देखो बहुत दिनों तक खुला मतलब छोड़ दिया जाता है, समझा। और उसको छोड़ देता है ना तो क्या हो जाता है जी, उसके कारण तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि चांदी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है जी, सिल्वर सल्फाइड, यानी वो कैसा कर देता है, उसको हल्का हल्का काला बना देता है, समझा जी। कैसा बनाएगा, काला बनाएगा, है ना। काला हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको देखना सब सरफ से, चाहे सोनार के पास ले जाकर सब हल्का आता है ना। चाहे बर्तन में डाले, कुछ मतलब है सरफ में मतलब होता है, क्यों होता है, उसको हल्का इस पे क्षारीयता आ जाता है, उसको दूर करने के लिए क्या करता है जी, वो लगाता है ना, तो फिर दूर हो जाता है। ठीक है, तो इस समझ में आया ना संक्षारण क्या होता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना संक्षारण में, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें होने वाला है, बताओ। याद रखना कि अब देखो एकरा में क्या है जी, कि जब वायु के उपस्थिति में रहेगा तो क्या कर जाएगा, वो जैसे ही कम जंग लगेगा, कम संक्षारण होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर ना होगा। अब मान लो राधिका तू धीरे धीरे बूढ़ी होगी तो कमजोर होगी कि मतलब जैसे बरियार होगी, कमजोर हो जाएगी, है ना। कोई दिक्कत, बोलो। और वो तो लग जाएगा, है ना, उसी तरह से कर लेगा। हाँ है ना, हम नहीं लपेंगे भाई, हम कॉलेज थोड़ा सा लंबा, ये तो कभी बुढ़िए नहीं होता है ना। अब देखो संक्षारण को रोकने का उपाय, तो बूढ़ी होने से रोकने का उपाय क्या है, एक छोटा हो जाए, समझा। छोटा होता है, छोटा बम बड़ा धमाका, समझा। अगला देखो बोले संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं जी, बताओ। संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, देखो धातु पर पेंट या ग्रीस लगाना, है ना, तेल की परत चढ़ाना, या फिर किसी धातु की परत मतलब चढ़ा देते हैं धातु पर, और उससे क्या करते हैं, धातु में संक्षारण को रोक लेते हैं। मान लो ये धातु है, देखो भौजी भाई, आदित्य भैया देखो इधर, बात मत करो। कहना क्या चाहते हो, अधवा पर ये धातु के संक्षारण में हो गया था, धातु का संक्षारण में हो गया था, बताओ हो गया था। अब इसको धातु का संक्षारण को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ। एक में क्या कर देंगे जी, ग्रीस लगा देंगे, या क्या कर देंगे, पेंट लगा देंगे, पेंट लगा देंगे इस पे, समझा, पेंट कर देंगे इसको। ये लड़का यहाँ खाली बातें करने आता है कि 600 800 2000, ये क्या कर देंगे, पेंट चढ़ा देंगे। तो बताओ कोई भी पेंट का सामान में जंग लगता है, नहीं लगता है ना।
हाँ, ओकर में घून लगता है, जंग नहीं लगता है। इकड़े की लकड़ी में, लकड़ी धातु का में जंग कैसे लग जाता है? ये बताल है मेन है कि लड़की ने है तन्नी की दिमाग में घून आ जंग में पता नहीं चल रहा है इसको, है ना जी? घून लगता है, कैसे लगता है? जंग घून लगता है ना? तो देखो उसके बाद तो धातु में क्या कर दे, इसको में एक पेंट कर दिए। आप पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर में नहीं लगता है पेंट का तो उस पर बहुत चढ़ जाता है। अब वो हाँ एक में लग सकता है, समझी तक करवाएंगे, कुछ नहीं हो रहा था कहाँ से। देखो जाते तो धातु क्या करते हैं जी? पेंट करवाते हैं, ग्रीस करते हैं, या कोई और धातु का क्या करते हैं, उसके लेयर चढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? धातु में जंग नहीं लगता है, धातु का संक्षारण नहीं होता है। देखो जब धातु के संक्षारण को रोकने के लिए पेंट या ग्रीस, तेल की परत या फिर किसी अन्य धातु की परत धातु के सतह पर चढ़ा देते हैं, तो चढ़ाया हुआ पर धातु को हवा मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने नहीं देता है, जिसके कारण संक्षारण नहीं होता है। समझ में आया? यानी जैसे ही एक पेंट को चढ़ाएंगे बाहरी हवा से, O2 से, चाहे SO2 से, चाहे CO2 से, यानी बाहरी हवा के कांटेक्ट क्या करेगा? ये हवा का कांटेक्ट से टूट गया। आज जब में हवा का कांटेक्ट टूट जाएगा ना, तो ओकरा में से क्या हो जाएगा? वो अभिक्रिया करवे नहीं करेगा। जब अभिक्रिया करवे नहीं करेगा तो धातु का कहां से हो जाएगा संक्षारण? कहां से लगेगा जंग? है ना? अब वो किसी से अभिक्रिया करेगा, बताओ तुम किसी से लड़ाई करेगा तब तो पिटाएगा, है ना? अब तुम किसी से लड़ाई नहीं करेगा, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले हो, समझा? तो कहां से हो जाएगा? क्या बड़ा बड़ा VIP होता है, अब बिना सुरक्षा के घूमेगा तब ना उसको गोली मारेगा सब? बोलो, अब खेसारी लाल सब है ना? अब उसे बिना सुरक्षा घूमेगा तो हो सकता है कोई गोली मार दे। तो गोली कौन हो गया समझ लो? गोली को समझ लो हवा हो गया। आई कौन है? ये खेसारी लाल है। कौन है जी? खेसारी लाल है ना? खेसारी लाल है, समझा ना? तो खेसारी लाल है, अब क्या करेगा? घूमेगा ऐसे अनवांटेड घूमेगा, तो क्या करता है? गोली मार देगा। तो क्या करता है? अपने आसपास में प्रोटेक्शन ले घूमता है, बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड कौन हो गया? ये पेंट जो किए हुए हैं, ये पेंट क्या हो गया? उसका बॉडीगार्ड हो गया, समझा? तो ये समझो क्या हो गया? ये बॉडीगार्ड है। तो बॉडीगार्ड क्या किसी को अंदर आने देगा? नहीं ना? कुछ दिन पहले सुना होगा कि केजरीवाल साहब के दिल्ली में चुनाव जो था, कोई आया, एक झपड़ मार दिया हिंच के, समझा? क्यों मार दिया हिंच के? क्योंकि वहां पे उनका प्रोटेक्शन चूक हो गया था, समझी ना? उनको आया कोई घुस के मार दिया। लेकिन अब क्या है? प्रोटेक्शन बढ़ गया है। अब क्या चुनाव नहीं है, प्रोटेक्शन उनके पास बढ़ा हुआ है। अब बढ़ा हुआ तो क्या है? मतलब अब उनके पास पेंट, समझो कि पेंट चारों पट्टी से लग गया है। अब उनको कोई बाहरी आदमी नहीं टच कर सकता है ना? चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको कोई टच कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर वही खुले घूमे तो हो सकता है कोई मार देगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? पेंट चढ़ाते हैं। और पेंट क्या करते हैं? बाहरी कॉन्टेक्ट को तोड़ देता है। अब देखो धातु द्वारा स्वयं का रक्षा करना। बहुत सा धातु जो होते हैं स्वयं को रक्षा कर लेते हैं। स्वयं का क्या करते हैं जी? रक्षा। तो कैसे? कुछ धातु अपनी सतह पर क्या करता है जी? स्वयं का रक्षा कवच मतलब तैयार कर लेता है। जैसे में देखो एनोडीकरण में क्या होता है? सुनो अच्छा से। एल्युमिनियम धातु को खुला यानी खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की परत मतलब बैठ जाती है, और इस परत के कारण एल्युमिनियम धातु का संक्षारण क्या होता है जी? रुक जाता है। क्या बोला कि धातु को यानी एल्युमिनियम धातु को जैसे छोड़ देगा ना इन्वायरमेंट में, वो क्या कर जाता है? वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा जी? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगी, ऑक्साइड का निर्माण करता है, समझिए?
अब वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या करता है, वो एक लेयर बना देता है। अब उसके बाद वाला जो लेयर होगा उसके साथ कोई क्षति उसको मतलब कोई पहुंचा नहीं सकता है, समझे। यानी अंदर वाला जो लेयर होगा अब उसके ना क्यों उसको क्षति कोई नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी परत तो उसके बाहरी सतह पर ये क्या बन गया है, एगो परत बन चुका है। और वो परत क्या होता है बताओ, वो परत किसका होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। अब मोटा होने के कारण क्या है जी, ओकरा मजबूती बढ़ जाता है। अब मजबूती बढ़ जाएगा तो ओकरा क्या कहला जाएगा जी, वो धातु जो होगा वो स्वयं का रक्षा खुद कर लेता है ना। यानी इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम धातु खुले में छोड़ देने पर क्या करता है जी, वो हवा के साथ अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लेता है। यह प्रक्रिया में क्या होता है जी, एल्युमिनियम धातु जो होता है वो अपने आप को सुरक्षा कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। समझे, समझी, सुनो सुनो समझी। अब उसके बाद देखो जास्तीकरण है, क्या जी, जास्तीकरण। अब पहले बताओ तुम जस्ता का सूत्र थी, संकेत कितना होता है, जस्ता का संकेत, जस्ता का दूसरा नाम, जस्ता का दूसरा नाम फाइन दो ना। बात नहीं, बोलने में लड़खड़ा रहे हैं। जस्ता का दूसरा नाम जिंक होता है। फिर हाथ नीचे करो, बताओ, जिंक होता है, जिंक होता है। देखो यहाँ पर सुने इधर, थोड़ा बढ़िया से याद नहीं है, ठीक है। देखो जास्तीकरण यानी जिंक, ठीक है। देखो धातु के किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है। याद रखना, धातु को मान लो कि यहाँ एगो ऐसे है, ठीक। एक में जिंक का क्या करते हैं, जिंक को पिघले ले हैं, क्या कर ले हैं जी, जिंक को पिघले ले। क्या बोला, धातु के किसी वस्तु को, हाँ देखो, यानी जिंक को पिघले ले हैं हम लोग यहाँ पर। अब एकरा में कोई अदर एगो धातु क्या ले गए, यहाँ पर एगो अदर हम लोग धातु ले गए, समझे। मान लो लोहा को ले गए, ठीक है। मान लो किसको ले जाते हैं जी, लोहा को, ठीक है ना। अब लोहा को क्या करेंगे, एकरा में घुसा देंगे। जैसे एकरा में जाएगा ये लोहा जाएगा, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा बताओ, इसके चारों तरफ जो है चढ़ जाएगा एगो परत, किसका चढ़ जाएगा, जिंक, है ना। तो यही प्रक्रिया होने को क्या कहते हैं हम लोग, जास्तीकरण कहते हैं। हाँ समझा ना, कोई दिक्कत है। यानी कोई भी धातु हो, कोई भी धातु को एल्युमिनियम यानी जस्ता के घोल में, पिघले हुए जस्ता के घोल में डुबा देते हैं, तब उसके परत पर क्या होता है जी, जस्ता चढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जास्तीकरण। जैसे में तुम लोग जो है देखा होगा कि कुछ बनाते रहता है, तो कुछ बनाते रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं, रंगवा में डुबा कर उसको निकाल लेते हैं। तो क्या करता है, उसके चारों तरफ क्या कर जाएगा, रंग चढ़ जाएगा। तो रंग का परत चढ़ा ना उसमें, है ना, रंग का परत चढ़ गया, तो रंग का परत क्या हो जाएगा, वो समझो कि मान लो जिंक है, रंग जो है मान लो जिंक है, तो क्या कर जाएगा, वो चढ़ जाएगा परत, तो जड़ जाएगा परत, एक क्या कर जाएगा, वो जिंक के चढ़ने का, दूसरे सतह पर चढ़ने को प्रक्रिया क्या करते हैं, जास्तीकरण। खत्म। यही वाला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। देखो दिया गया कि नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं ना, चले ना आगे। अब देखो विद्युत लेपन,
विद्युत लेपन क्या है? वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप मतलब चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। देखो, यानी मान लो कोई वो धातु है, पहले क्या करवाते हैं? विद्युत अपघटन करवाते हैं। विद्युत अपघटन अच्छा समझता होगा सब, क्योंकि विद्युत अपघटन के बारे में बहुत बार तुमको पढ़ाए हैं, है ना। विद्युत अपघटन में क्या होता है? पहले वो जलीय मतलब जलीय विलयन होता है, ओकरा में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह करते हैं वो क्या करता है? जो भी रहता है वो टूट के अलग अलग हो जाता है, एनोड और कैथोड पर चल जाता है। अब फिर उसका क्या करेंगे? एकरा पर ऊपर उस धातु का एकरा पर क्या करेगा? चढ़ जाएगा लेयर एगो। अब वो लेयर क्या कहलाएगा जी? उस लेयर को चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत लेपन कहते हैं। यानी विद्युत प्रक्रिया, यानी विद्युत धारा के सहायता से एक आप धातु को चढ़ाए हैं, वही वाला क्या कहला जाएगा जी? छोटे सामान्य किसी धातु का संचार रोकने के लिए उस धातु के सतह पर टिन, निकेल, क्रोमियम, तांबा आदि मतलब इत्यादि की परत मतलब चढ़ाना क्रोमो लेपन कहलाता है। याद रखना, अगर हम लोग कोई धातु है, एकरा इस धातु पर टिन का परत चढ़ा रहे हैं, या तो हम किसका चढ़ा रहे हैं जी? निकेल का, या तो क्रोमियम या कॉपर का चढ़ा रहे हैं का परत, तो समझो कि उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमो लेपन कहते हैं। समझा? कोई दिक्कत इसमें? अब आगे देखते हैं। देखो, मिश्र धातुओं को उल्टा बोल रहे हैं, धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तन करना। अब बहुत सा धातु होता है, अब बताओ पहले हमको एक से नहीं बताओ, क्या शुद्ध धातु का उपयोग हम लोग कर पाते हैं? लोहा बनाने में, चाहे सोना बनाने में, नथिया उथिया हुआ है ना, चाहे गहना, कोई भी गहना है ना, वो सब बनाने में क्या शुद्ध सोना का उपयोग करते हैं? नहीं, है ना। शुद्ध सोना नहीं रहता। शुद्ध सोना का मतलब 24 कैरेट। समझा? आज कितना का मतलब हम लोग को जब बनता है कितना का मिलता है? 22 कैरेट का मिलता है। समझा? 22 कैरेट। 2 कैरेट में रहता है वही सिल्वर मिल जाएगा, आना तक क्या मिल जाएगा? तांबा मिल जाएगा। समझा? हो गया। तो उसे लेना पड़ेगा, नहीं तो 2400 कैरेट लेगा तो होता है मुलायम। पहला नाक में नथिया, आज सोचला कि फिर पिघल गिरल आगे मैया कहने के नथिया आगे भूला आगे लो, ज्यादा हिट पड़ेगा ना तो पिघल जाएगा। समझा? इसीलिए कहते हैं कि नथिया छुड़ा के सब गहना है। इसीलिए आप कुछ कहना है? नहीं ना। सोनू, सोनू, तुमको कुछ कहना है? नथिया छुड़ा के सब गहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या नथिया रखिए। अब देखो पहले यहाँ पे कुछ धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देने पर उसकी गुणवत्ता क्या होता है जी? मजबूत हो जाता है। जो मुलायम रहता है उसमें थोड़ा सा मिला दो अशुद्धि, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटे? मजबूत, है ना। जैसे में देखो, जैसे में सुनवा कमजोर लड़का है ना, अब इसके साथ रख दो बुलेट वॉक, इसको दे दो बॉडीगार्ड में, अभी क्या हो जाएगा? ये बरियार हो जाएगा। जिकरा जाएगा वहां से अब गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे में कुछ कर बुलेट बाबा है ना, बरियार आदमी है ना। सोनू क्या कर जाएगा? जहां जाएगा वहीं लड़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास ताकत आ गया है। उसी प्रकार क्या मान लो शुद्ध धातु है, और वो क्या है? वो कोई अदर धातु है जो उसको इसको मिला देने पर इसको मजबूत कर दे रहा है। समझा? न समझी? है ना। नहीं नहीं नहीं, सब कॉपर चाहे सिल्वर, दोनों में से कोई को मिला जाता है। हाँ, डावा कहेंगे तम्बे का नाम है सिल्वर जी, कॉपर है, कॉपर तम्बे का नाम है कॉपर ना, आ सिल्वर के नाम है ना चांदी।
बेवकूफों के दुनिया के महाराजा। अब यहाँ पर देखो, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण क्या कहलाता है जी? मिश्र धातु। यानी दो या दो धातु से मिला दो, दो या दो धातु से अधिक को मिला दो, है ना, वो क्या कहला जाएगा? मिश्रण कहला जाएगा। या एक ही धातु को क्या करो, एक ही धातु से मिला दो, सोना को और वो सोना और उसको क्या कर दो, मिला दो, है ना। सॉरी हम उल्टा बोल दिए, एक धातु, हाँ एक धातु और एक धातु बोलना था, हम उल्टा बोल दिए, है ना। देखो यहाँ पर एक धातु लो अवकाश से क्या कर दो, का मैं थोड़ा सा अधातु मिला दो, तो क्या हो जाएगा? वो मिश्रण बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। या दो से अधिक धातु ले लो, तब सीधे फंडा याद रखना, दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रण से क्या बनता है जी? मिश्र धातु बनता है, काम खत्म, है ना। समान मतलब देखिए जैसा रहेगा। अब धातु रखा तो धातु न लेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, पीतल बनाने के लिए क्या करते हैं जी? पीतल बनाने के लिए कॉपर और जिंक मिला देते हैं, तो क्या होता है? पीतल बन जाता है, समझा। ये पूछेंगे अभी, देख लेना, जैसे पेज पलटाएगा वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन जाएगा, है ना। अभी नहीं जाएगा, अभी याद कर ले सब। मिश्र धातु के गुण क्या क्या? अब तो खा रहा होगा। हेलो, चलो देखो, आज सुनो बड़े, चैप्टर खत्म करना है। क्लास लेट से करवाया, क्लास में तुम लोग टाइम से पहुंचा करो। 6 बजे का मतलब होता है 6 बजे पहुंचो, समझा। 6 बजे का मतलब 6 बजे पहुंचो, है ना। अंदर बहुत मारेंगे, अंदर सीधे पता क्या कर देंगे, सीधे 9:30 में छुट्टी करेंगे, समझा। अब यहाँ पर देखो, मिश्र धातु के गुण, ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होता है, किंतु इतनी तन्यता एवं अघटवर्धनीयता अपेक्षाकृत कम होता है। देखना, जब मिश्र धातु को मिला देते हैं ना, तो कठोर तो हो जाता है, लेकिन एक में तन्यता कम जाता है, आघातवर्धनीयता कम जाता है। ये संरक्षण क्या है? संक्षारण का अवरोध होते हैं। संक्षारण भी मिश्र धातु में, संक्षारण मतलब धातु खराब भी कम होता है ना। इनके द्रव्यनांक और कथनांक जो होता है ना छोटू, वो क्या होता है? हल्का सा, देखो क्या बोल रहा है, इनके द्रव्यनांक एवं इनकी विद्युत चालकता में क्या आता है जी? कमी आ जाता है, समझा। एक जो द्रव्यनांक रहेगा और जो विद्युत चालकता, यानी मान लो पहले सिल्वर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा था, अब क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा, है ना, समझा। और अब देखो, फिर सोना से मतलब सोना क्या था? सोना जो था उसका द्रव्यनांक जो था वो पहले मान लो कि ज्यादा होगा, तो अब क्या हो जाएगा छोटे? अब वो कम हो जाएगा। यानी क्या होता है? काम में द्रव्यनांक और विद्युत का चालकता कम जाता है। उदाहरण के लिए देखो, पीतल विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। विद्युत पीतल जो है ना, ओकरा में से विद्युत धारा बहुत एकदम, ओकरा में पढ़ेगा अगला दिन फिजिक्स के चौथा चैप्टर में कि रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक होता है। तो क्या प्रतिरोधक क्या होता है जी? प्रतिरोध ज्यादा होता है, समझा ना। ज्यादा करंट बर्बाद हो जाता है, समझे। करंट पीतल में ज्यादा करंट क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, समझा। प्रतिरोधक रहता है, पढ़ेगा तुम चौथा चैप्टर में, अभी काले का दिमाग लगा। देखो, जबकि इसका अवयव तांबा क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। देखो, पीतल किससे बना होता है बताओ? और कॉपर से, जिंक और कॉपर से, है ना। तो जिंक और कॉपर से बना होता है पीतल, है ना। लेकिन क्या होता है? जिंक यहाँ देखो, कॉपर क्या है जी? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ना। विद्युत का अच्छा चालक बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। लेकिन यही पीतल क्या है? पीतल अच्छा चालक नहीं है। तो देखो, एक मिश्रण कर दिए धातु का, तो मिश्रण कर दिए तो क्या हो गया? विद्युत धारा घट गया ना, विद्युत धारा का फ्लो घट गया ना, चालकता घट गया ना। बोलो, विद्युत का अच्छा चालक होने के कारण विद्युत तारों का उपयोग। देखो, तांबा के तुम देखिए क्या होगा? कॉपर का तार रहता है, जितना भी सब तार क्या है? सब कॉपर का लगा हुआ है,
समझा का में जितना तारा सब कॉपर के बाबू, तो गरीब का बुझाई की वहां। अब उसके बाद देखो गरीब दिखते हैं, है नहीं, समझा? आए अरे तुरा जितना पूरा खेत है ना उतना तो खाली हमें घर बनल उतना में बिगल नहीं, बिग नहीं रहे हैं। बात सही है। होगा 7 कट्ठा में 7 कट्ठा पर खेते पड़ता है और 7 कट्ठा में ऐतवा के आ 7 कट्ठा में घरे है। समझा? चलो यहाँ पर देखो मिश्र धातु, ऐसे तो ध्यान दो, मिश्र धातु की गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना में क्या होता है जी, बढ़ जाती है। गुणवत्ता मतलब बढ़ जाता है, गुण का मतलब वो अच्छा हो जाता है, कठोर हो जाता है ना। उदाहरण के लिए शुद्ध लोहा सामान्य उपयोग में नहीं होता है, लेकिन शुद्ध लोहा क्या होता है जी, क्यों नहीं होता है शुद्ध लोहा का ज्यादा उपयोग? क्योंकि शुद्ध लोहा हल्का मुलायम होता है ना। एवं तप्त यानी अगर मान लो कि उसको तापमान ज्यादा मिल जाएगा तो क्या कर जाएगा में, वो पिघल के गिर सकता है। इसलिए ओकरा में थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाता है। कितना % कार्बन मिलाया जाता है? 0.05% मिलाया जाता है, जिसके कारण पूरा हार्ड हो जाता है। और इतना हार्ड हो जाता है कि उसको हम लोग पुल में इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। पुल में नहीं करते हैं लोहा का इस्तेमाल। पुल बनता है तो खुद से बनता है, खाली गिट्टी सीमेंट से बन जाता है कि लोहा करते हैं इस्तेमाल, उसमें छर्रा करते ना जी, तो काम समझ करते हैं। बिल्डिंग अभी खड़ा है, 4% पिल्लर है ना, क्या पूरा अलग रहता है, समझा? समझी ना? तो अब मान लो वो शुद्ध लोहा रहता, ज्यादा तापमान उसको मिलता तो क्या कर जाता, वो पिघल जाता। अब पिघल जाता तो क्या कर जाता, पुल धड़ाक बिल्डिंग धड़ाक समझी? हाँ कभी कभी होता है तो संस्था के चलते कभी कभी ला देता है सब उसमें, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन कितना % मिलाया जाता है जी? 0.05% मिलाया जाता है। मिलाया तो एकदम हार्ड हो जाता है। उसको बिल्डिंग उल्डिंग में कुछ में इस्तेमाल करो, गिर रहा है बिल्डिंग नहीं ना। अगर हम शुद्ध आ रहा था तो हम तो बैठे रहते सीधे नीचे, है ना। कोई मरे चाहे न मरे, जे यहाँ तनी तनी वो सब होता बता रहे का है, तनी पूरा शरीर भी तनी भी है, जान ज्यादा मतलब परिवार है नहीं। अब मान लो कि ओकरा पर अर्पितवा गिर गई तो क्या हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। मान लो सोनुआ पर गिर गया हो, चल लो तो सोनू ऐसी स्वाहा हो जाएगा, है ना। क्या वो तो टकराई इन्होंने दिखा रहे, समझा जी? तो याद रखना। तो क्या होगा, कार्बन को मिलाते हैं तो क्या करते हैं, उसको मिश्र धातु बनाते हैं और काफी लोहा क्या हो जाता है जी, कठोर हो जाता है। समझा जी? बताओ। अब देखो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस इस्पात मतलब इस्पात का मतलब होता है स्टील। क्या होता है जी, स्टील। स्टील का बर्तन तो देखला हो, स्टील का बर्तन देखला है ना लोग, घरे होता सब घरे होता है ना जी, घरे तो स्टील के बर्तन नहीं है तो यहाँ तो बेचाता भी है बर्तन उर्तन सब, है ना। हाँ जी, खपाया था और किंता कौन है तो करीबा, है ना। अब देखो यहाँ पर लोहा को निकेल एवं क्रोमियम, है ना, लोहा को निकेल क्रोमियम के साथ मिश्रित यानी मिश्रित करे क्या बनता है जी, स्टेनलेस इस्पात यानी स्टील का निर्माण होता है। यानी देखो लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा छोटू, स्टेनलेस स्टील, है ना। तुमको बोलेगा कि स्टेनलेस स्टील का निर्माण कैसे होता है, तो लोहा, कॉपर, क्या बोले, निकेल और क्या, क्रोमियम, ये तीनों को मिलाएंगे तो कुछ ही बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाता है। स्टील बर्तन बनने में बहुत सारा चीज में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। सबसे अभी बड़ा कंपनी जो है स्टील का कौन है अभी, है टाटा। कहाँ पे है, बोकारो स्टील सिटी, नाम है बोकारो स्टील सिटी, समझा।
हम बोकारो स्टील सिटी गए हैं। अगर अंदर भी मतलब अंदर पूरा अंदर नहीं गए हैं, उससे गेट भी गए हैं। का एकदम चमक चमाता हुआ एकदम सुंदर सुंदर बने हैं सर, है ना। सुनो झारखंड की सुंदरता और पता कैसे बढ़ जाता है, वहाँ पहाड़ है, पहाड़ों पे जंगल है ना, और वही उसी के बीच में है वो, समझा। बोकारो में कुआं रहती है, तो वहीं तो हम लोग लगभग सोच रहे हैं कि इधर सहारा में जाएं, समझे। सोच रहे हैं कि इधर सहारा में बोकारो हाँ घूमने, क्या हम अकेले की अपन बोकारो मतलब देखो मेरी फुआ है, तो वहां सोचे कि जाएंगे ऐसे। पिछला बार नहीं गए, ऐसे जाएंगे, सब बुला रहे थी। एगो भौजी है, तो बार बार कहते हैं कि तू ही ना आव, उतना बिजी हो गया है। तो हम कहली ना, बाकी समझाइते है न समझी। एगो उनका बहन है, नाम है पराची, कहली कि उनका बुलाव, हम आओ भैया। बोले नहीं करते, हम कैसे आए बताओ, है ना। पागल है, बियाह करेंगे नहीं, या कभी नहीं। याद रखो, कभी भी लव मर्जी बियाह नहीं करना है। लव मर्जी वाला भाव नहीं देती है, आएगी करेगी, अरे नहीं दवा सुनी नहीं धरे, ऐसे करेगी, पता बर्दाश्त खाएगा, एक झपा मारेंगे वो लग जाएगी, है ना। या तो सीधे डिवोर्स हो जाएगा, काम खत्म, है ना जी। लव मर्जी ब्याह नहीं करना है ना। अब सुनिए इधर पहले, इधर स्टील क्या होता है, काफी कठोर होता है, और एक में जंग नहीं लगता है। कभी स्टील में जंग लगी देखला है, नहीं लगता है, तो थोड़ा सा होता है ना। क्या एल्युमिनियम है। अब देखो यहाँ पर, इधर देखो, पीतल को बनाने के लिए क्या क्या लगता है जी, कॉपर और जिंक। क्या क्या बनाते कैसे, बर्तन, नलियां, कारतूस, है ना, कारतूस है ना, गोली बनाते हैं, कोते 350 है ना, मार एक बार खत्म। ब्रोंज यानी ब्रोंज को कुछ लगता है जी, कॉपर और टीना, है ना। कुछ मूर्ति बनाने में, सिक्का बनाने में, जहाज की मशीन, इस सब में इसका उपयोग करते हैं ब्रोंज का। सोल्डर में क्या करते हैं जी, टीना और लेड का इस्तेमाल करते हैं। धातु एवं विद्युत तारों को जोड़ने में, सोल्डिंग मशीन वाला ना होता है, उसको जोड़ने में क्या करता है, सोल्डर काम करता है। फिर क्या है, ड्यूरालिमीन, यह जो होता है किससे बनता है, एल्युमिनियम। देखो कितना प्रतिशत रहता है, सबका प्रतिशत दिया हुआ है। इस सब तुम लोग कल सुनेंगे प्रतिशत, समझा, प्रतिशत सुनेंगे। और कौन कौन सा धातु मिलके बनता है, अब क्या बनता है, वो सब सुनेंगे तुम लोग से। कॉपर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये सब मिलके बनता है क्या, ड्यूराल्यूमीन। बनता कुछ है जी, एल्युमिनियम के ढांचे, रसोई के सामान, है ना। फिर क्या बनता है, बहुत सा स्वचालित वाहनों के क्या है, पार्ट्स, मतलब पार्ट्स यानी इसका मतलब है बहुत सारा भाग बनता है। अब देखो, सोना की मिश्र धातु, याद रखना, ये सब लोग जानता है, लड़की लोग तो खास करके जानती है सब, क्या, क्योंकि लड़कियों को गहना से बहुत प्यार होता है। गहना ही क्या चाहिए, तनी कोनी गहना के लोग दे दो, लड़की क्या हो जाता है, पिघल जाती है। अगर देखो तुम लोग के अगर मान लो भविष्य में पत्नी उतनी अगर रुसेगी ना, तो कुछ ना, तनी छोटा मोटा अंगूठी सोना वोना के ला के दे दिया, फिर देखिए, फिर एकदम मत कह, यानी सीधे हो जाएगा ना कि कुछ मतलब आज जितना जो चीज कह देगा ना वो चीज करेगी, है ना। नहीं मरेला कहेगी तो मरेगा, उसको कहेगा ना कि हम गोद धो के तुम पी लो, पी जाएगी, समझा। अच्छा है, लड़की उनकी रुसल है ना, मान लो तुम लोग बिया होगा, पत्नी तो रुस जाएगी, कुछ मत करना, जाके बड़ाई कर दो, बड़ाई कर देगा दो चार गो कि तुम बड़ा स्मार्ट लग रही हो, है ना। तुम्हारे जैसा कोई है, हम घूमते ना, थोड़ा सा कोई है ये नहीं है। बात सही में तो खराब कोई है नहीं है, इसमें कि तू आ गया, है ना। लेकिन क्या करना है, वहां उल्टा करना है, तो थोड़ा तुम सबसे तू सुंदर है, सबसे तू अच्छी है ना, कर दो। अपने समझना उल्टा, और करो बड़ाई सीधा, फिर दो फूल के दम, तू ही हमार है फलाना, है ना। अब उसके बाद देखो,
तो शुद्ध सोना क्या करते हैं जी, 24 कैरेट का होता है, लेकिन सोना क्या होता है, मुलायम, शुद्ध सोना मुलायम होता है ना। इसको में क्या करते हैं, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं, और 2 कैरेट क्या करते हैं उपयोग जी, सिल्वर या कॉपर का हम लोग ओका में डालते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर एगो नोट है, अमलगम एक क्या है जी, मिश्र धातु है जो पारे और किसी अन्य धातु के संयोग से बनता है। याद रखना, अमलगम जो है ना, वो क्या पारा एकदम निश्चित रहेगा, मरकरी एकदम निश्चित रहेगा, मरकरी रहेगा। और क्या पारे मतलब पारा मरकरी धातु हो जाए एच जी है ना, क्या क्या अब यहाँ पर देखो बता नहीं पर एक बार बता एच जी होता है। अब यहाँ पर देखो तो एकरा में कोई एक और धातु अलग से मिला देंगे, वो अलग से मिला देंगे, ट्यूबलाइट है, अलग से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। समझा। अब देखो यहाँ पर दिल्ली के जामुओं का था कुतुब मीनार, कौन बनाया था, कुतुब मीनार कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ना। कुतुब मीनार कौन बनाया था जी, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तो शाहजहां बनाया था, बनाई थी नहीं है ना, क्या शाहजहां ने बनवाया था जी, हाँ शाहजहां बनवाया था। समझा। देखो तो पहले तो दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट, दिल्ली के कुतुब मीनार के बगल में कुछ है, एगो स्तंभ है, लौह स्तंभ, नाम सुनी होगी, जो लास्ट में दिखाएंगे लौह स्तंभ के समझे, है ना। अभी लौह स्तंभ है, वो लौह स्तंभ जो है ना आज से नहीं बना हुआ है, कितना साल पुराना है जी, 1600। तुम्हारे एथी में दिया गया है कितना, 2000 देवल है, भारतीय भवन में 2000 साल देवल है। समझा। लेकिन आज से 1600 साल पहले कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, वो क्या किए थे, लौह स्तंभ का निर्माण करवाए थे। समझे। और आज तक ओकरा में जंग नहीं लगा है, हाँ आज तक ओकरा में जंग नहीं लगा है। समझा ना। वो कितना फीट ऊंचा है जी, 8 मीटर ऊंचा है। कितना किलो का है, 600 किलो का है, 6000 किलो का है। और देखो यहाँ पे वो छूट गया था, टन लिख दिए हैं, 6 टन का है। समझा ना। और अभी क्या, अभी ओकरा में जंग नहीं लगा है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। समझा। जैसा मतलब निर्माण करवाया गया था ना, हूबहू वो वैसा ही है। देखो यह स्तंभ कौन सा लोहा का बनाया हुआ है, पिचवा लोहा का है ना, का बना हुआ इस्पात, जिसका संरक्षण बहुत क्या है, संचालन बहुत ही धीरे धीरे होता है। यह मतलब इस स्तंभ की बाहरी सतह पर लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड के क्या पतले परत मतलब जम जाने के कारण क्या है जी, संचालन बाधित हो गया है। का जो बाहरी परतवा है ना, ओकरा में चुंबकीय ऑक्साइड का एगो पतला लेयर बना हुआ है, और वही लेयर के कारण क्या है, छोटू एकरा में ये मतलब क्या होता है, टूटता उठता नहीं, खराब उड़ा मतलब नहीं होता है। समझा। देखो ऐसा अनुमान है कि इसकी बाहरी सतह को कुछ विशेष प्रकार का संचालन रोधी लवणों के मिश्रण से पुताई किया गया है। यानी बोला जाता है, कभी बोला जाता है, बहुत सारा है कि एक जो बाहरी जो है ना सतह है, बहुत सारे ऐसा लवण जो है जो क्या करता है, उसको पोता गया है, जो इसको संचारित होने नहीं देता है, जो खराब होने नहीं देता है ना। देखो पुताई कर खूब गर्म करके एक ठंडा कर दिया गया है, जिसके कारण आज भी संचालन के कारण दुष्प्रभाव से वंचित है ना। इससे पता चलता है कि हमारे समय, पुराने समय में भी भारत जो है वो संचालन का उपयोग यानी संचालन को रोकने के लिए जानता था। हम जानता ही हैं कि प्राचीन काल में हमारा इंडिया जितना मतलब विकसित था, आज भी उतना विकसित नहीं है ना। भले हम भी मोबाइल और ट्यूबलाइट कर लिए हैं, लेकिन पहले जितना था ना टेक्नोलॉजी, उतना आज भी नहीं है। सिंधु सभ्यता पढ़ा हुआ तो बहुत सारा चीज है ना। तो देखो तो भारत में क्या था जी, भारत में पहले आज से 1600 साल पहले यानी 2000 साल पहले भी क्या था, संचालन
से उसको रोका जाने का उपाय था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। दिखा रहे हैं थोड़ा, एक मिनट जोड़ना पड़ेगा, नेट मत कैसे खत्म हो गया, ये चैप्टर हो गया खत्म। थोड़ा सा तुमको दिखा रहे हैं कुत्ते थे लौह स्तंभ, ये बंद मत करना जी। एक सेकंड सर थोड़ा 2 मिनट, ए ओनली इधर का 2 मिनट ओनली। देखो ये है लौह स्तंभ, ये कुछ मीनार इधर ये है। अरे भाई हाँ आयरन पिलर, बाप इंग्लिश तो जानता है जी। बंद मत करना, अरे आओ भाई आई देख लिया ना, देखो अभी देख लिया, यही क्या है आयरन पिलर है, समझा। तो यही क्या है आज से कितना बना है 1600 साल पहले। हाँ ये देखो, ये कौन सा लोहा से बना है जी, पिटवा लोहा से बना हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रह लेते हैं। देख लिया लोहा स्तंभ है ना, और देखो आज आप लोग का चैप्टर हुआ खत्म, समझा।